सुबह 9 बजे, दोपहर 1:15 बजे, दोपहर 3:30 बजे। आज तो हिंदुइज्म की बुराई करना और उसके बारे में वीडियो बनाना भूल ही गया। मेरे घर में 2 रोटी कैसे आएंगी। सुअर अक्सर कीचड़ में ही पाए जाते हैं, पर आजकल पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर भी पाए जा रहे हैं। चलो देखते हैं आजकल ये सुअर क्या गंदगी फैला रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने से किसी का कोई भी धार्मिक सेंटीमेंट हर्ट होता है तो मेरी तरफ से उसे दिल से सॉरी। राम राम, हेलो एंड नमस्ते। सोचा है कि इस्लाम में जानवर को हलाल करके खाने का क्यों हुक्म दिया गया है। हम उस गाय को, मेरा मतलब हम उस जानवर को भाई हमारी तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी। यार मुझे बताओ, उस वीडियो में किसी भी जानवर का नाम लेना जरूरी था? नहीं, हम तो सुअर हैं, इसलिए जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करेंगे। 2 किलो आटा तो चाइना से मांग कर खाते हो और यहाँ जानवरों की बात करते हो। का चैनल एंटी हिंदू कमेंट्स पास करके ही चल रहा है, का घर भी। सॉरी 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 सॉरी। इस्लामिक कंट्री है, माना के काम उनके मुसलमानों वाले नहीं है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री है। और अभी हाल ही में दुबई में एक मंदिर को तामीर किया गया ताकि अंध भक्तों को उल्लू का पट्टा बनाकर टूरिज्म के जरिए उनसे पैसे कमाए जाएं। लेकिन जब से ऐसा हुआ है, दुबई के ऊपर एक पनौती सी छाई हुई है। अचानक से काले खौफनाक बादल आ जाते हैं, इनमें कड़कती हुई बिजलियां और ऐसी बारिश के मानो पूरा शहर डुबा देगी, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। नहीं, सुनने में अजीब नहीं लगता कि ऐसी जगह जहां पर कभी सदियों से बारिश नहीं हुई, अचानक इतनी तेज और खौफनाक बारिश होना शुरू हो गई। कुछ लोग इसे करिश्मा बोलते हैं और कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी और कुछ लोग इसे काफिरों के लिए वार्निंग बोलते हैं। सातवीं फेल, चुप। एक शब्द। अगर तुम लोग हेट फैलाने के अलावा अगर कुछ ऐसे अच्छे काम कर लेते तो आज तुम्हारे देश और प्रधानमंत्री को कटोरा लेकर इधर उधर भीख मांगने न जाना पड़ता। अपने बाप के दिए हुए चढ़ावे से ही आटा खरीद सकते थे। बेसिकली इंडिया और दुबई में बारिश होने के कारण मंदिर नहीं ये है, जबकि यहाँ साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश हो पाती है। AFP के मुताबिक यूएई में भारी बारिश की एक वजह क्लाउड सीडिंग भी हो सकती है। जाहिल गांडू, इसे लगता है कि जो मुस्लिम हिंदुओं के गॉड के रिलीजन के बारे में गलत बोलते हैं वही असली मुस्लिम होते हैं। दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स है ना, उसका कुछ ही % पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ज्यादा तो इंडिया में रहते हैं। और बाकी के तो फिर मुस्लिम हुए ही नहीं तेरे हिसाब से, और बाकी सब तो काफिर ही हैं। अरे मेरे पेपा पिग के छोटे भाई, आंखें खोल और देख, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान USA तक आटा मांगने। और अगर तुम्हारी मीडिया आर्मी और आतंकवादियों के अंदर सोच यही रही ना, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास पानी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मोस्ट ऑफ द नदियां भारत से ही होकर जाती हैं। इसलिए थोड़ा औकात में रहना सीख लो। मगर सुअर बोलने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। पहले वीडियो देख लेते हैं। हिंदुओं में गाय नहीं खाते क्योंकि गाय को माता माना जाता है, लेकिन उनमें सुअर नहीं खाते। तो खैर, मुझे क्या करना, ज्यादा बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। सुअर के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यार इसके बाप है। हैकर या जमा हैं। अरे दीदी, बड़ी शरारती हो आप, बड़ी नटखट हो आप, लेकिन आपको सुअर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पता चले कल को अंध भक्त उसका भी पुतला बना के उसके आगे भी टन टन पै करनी शुरू कर दे। अरे अजान भैया है ना, वो भी नहीं, मेरा मतलब इसकी जगह बंदर भी तो बोल सकती थी ना। अरे वो भी है। हाथी, हाँ ना, है वो भी। घोड़ा, वो भी है। चूहा, हाँ वो भी है। नीले हार्पिक की बोतल, वो भी है। अंडरटेकर की अम्मा, अरे है ना, है गोबर, है। गाय। हाँ जी, अरे है। अबे अब मेरा यही बचा है, ये भी। नहीं, वो सिर्फ काले हबशियों का है। पर इसने तो हद ही क्रॉस कर दी, मतलब शिवलिंग के बारे में ये बोला। अब मेरा यही बचा है, ये भी। नहीं, वो सिर्फ काले हबशियों का है। देख, तेरी बुद्धि ना 2 साल के बच्चे जितनी ही है। इसको जो समझा दो उसे वही आता है। एक बार आंखें खोल और देख दुनिया में क्या चल रहा है। और मतलब सारे हिंदू और जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो सारे अंधभक्त ही हैं। मैं भी कई सारे मुस्लिम्स को जानता हूँ। ये उनकी सोच नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादियों की सोच है। तभी शायद तुम और तुम्हारे देश को आतंकवादियों का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम में एक मुसलमान का हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी होली कहना कैसा है, जायज है कि नहीं? हमारे एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनको ये बताता
चलूं कि आप किसी भी गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम के त्योहार में, रिलीजियस फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते, शिरकत नहीं कर सकते, ना ही उस त्योहार का खाना खा सकते हो और ना ही उस त्योहार की उनको मुबारकबाद दे सकते हो। अब यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदू बहन भाइयों का यह सवाल होगा कि हम तो तुम्हारे मजहबी त्योहार जैसे ईद वगैरह हो गई उस पे विश करते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इसका आसान सा जवाब यही है कि ये हमारे लिए शिर्क के बराबर है और शिर्क हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह एक हिंदू के लिए गाय का गोश्त खाना है। यार देखो, इसका चैनल ना सिर्फ गाय और गाय पे ही चल रहा है। इंडिया में रहने वाले मैक्सिमम मुस्लिम्स तो रोज ही शिर्क करते हैं। अभी ये वो गांडू है ना जो हिंदू मुस्लिम एकता पर मूत के चला जाता है। अगर तो तुम इस दुनिया में रहते हुए जन्नत नहीं खरीदना चाहते, जन्नत नहीं कमाना चाहते, तो मेरी इस वीडियो को भले ही स्किप कर दो। शुभ काम में देरी कैसी? अरे यहाँ ऐसा ही होता है। को भले ही स्किप कर दो। हमारे मुझे ये नहीं पता कि ज्यादातर पाकिस्तानी जन्नत ही क्यों जाना चाहते हैं। अरे तुम जन्नत जब जाओगे जब तुम कुछ अच्छे काम करोगे, अपनी बातों से किसी को खुश करोगे और अपने शब्दों से कभी किसी की धार्मिक भावना एंड किसी और भावना को ठेस नहीं पहुंचाओगे। पर तुम्हारे जैसे नीच तो यही हरकतें कर रहे हैं और इसी के दम पर 2 रोटियां खा रहे हैं, गांडू। और तुम ये मत सोचना कि गांडू कहने से इसकी बेइज्जती हो रही है, इसकी तो कहीं इज्जत ही नहीं है। इसमें गांडू शब्द की बेइज्जती हो रही है, लिए यूज कर रहे हैं हम। हमको सिखा दिया है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अरशद वारसी की ये एक क्लिप कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। हज करने का मन है कभी जस्ट एज अ प्लेस टू विजिट, नॉट वेरी रिलीजियस। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, वो तो दिख रहा है। अब इस वीडियो के अंदर अरशद वारसी कहता है कि मैं हज नहीं करना चाहता और इस चीज के लिए उसे बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी से तो बेहतर ही है जिन्होंने हज के नाम पर नाउजुबिल्ला सिर्फ तमाशा ही किया है, दिखावा ही किया है। हानिया आमिर, हिना खान, जन्नत जुबैर हज उम्रा करने तो थी, लेकिन उससे अगले ही दिन क्लबों में छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच गाना करने लगे। और शाहरुख खान सर भी हज करने गए थे, लेकिन अब वो कैसी कैसी फिल्में बना रहे हैं हम सबको पता है। रही बात शाहरुख खान सर की, तो देख जितनी उनकी दुबई में इज्जत है ना, ये तो तुम्हारे देश में तुम्हारे पीएम की नहीं है। हम उन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनका आज तक कोई भी पीएम पूरे 5 साल राज ही नहीं कर पाया। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हो रखा होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हो। वहाँ पर हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ाया जाता होगा, तभी इन लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है। और एक बात बता दूं, जितना शाहरुख खान की मूवी से 1 साल में कमाती ना, उससे थोड़ी ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी। ऐसा लगा मेरा मजाक। एक लड़का हम मुसलमानों से ये सवाल कर रहा है कि अगर नमाज पढ़ने से जिंदगी अच्छी होती है तो तुम पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए खाना क्यों नहीं है? अरे असंभव मेरे प्यारे भाई, नमाज से इंसान की आखिरत अच्छी होती है, वरना जिंदगी तो नाम ही आजमाइशों का है, मुश्किलों का है। और अमीरी और गरीबी ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर मुल्क, हर देश, हर कंट्री में पाई जाती हैं। और रही बात खाने पीने की, तो बाकियों का नहीं पता, लेकिन इस मामले में तुम्हारा आसान भैया एकदम टाइट है। अबे भाई साहब, मैं तो अभी गाय के गोश्त की कढ़ाई खा के आ रहा हूँ, अभी भी बोटी दांतों में फंसी हुई है, और इसके बाद तो मैं बीफ वाला बर्गर भी खाऊंगा। और भाई देखो, पहले तो इसके पास इंडिया से कोई भी कमेंट नहीं आते हैं, ये सारे कमेंट्स इसके खुद के ही होते हैं। और ये वीडियो अभी तक बिल्कुल सही थी, लास्ट में गटर का मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अबे गांडू, ये बात तेरी सही है, अमीरी और गरीबी हर कंट्री में पाई जाती है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। तभी तो पार्टीशन के वक्त चूतिया और गरीब पाकिस्तान चले गए थे और अब वही सबसे ज्यादा हो गए हैं। लिए तो गरीबी है पाकिस्तान में और चूतिया तो तुम हो ही, तेरे अलावा और किसी की क्या ही जरूरत है। वह क्या सीन है? ये बता सकते हो, ये एक हमारी प्यारी सी हिंदू बहन हम मुसलमानों को ये बता रही हैं कि इनका सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पुराना है और इनके सनातन धर्म से पहले ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियनिटी थी, कोई धर्म या मजहब था ही नहीं। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था, या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। तो ये आपका सनातन धर्म भारत में ही क्यों कैद होकर रह गया है? एक हम इतना मान लो और शायद तुम जन्नत में चली जाओ। देखिए, फैक्ट है, साइंस ने भी माना है राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है और ये 7000 सालों से भी पुराना है। और इस्लाम का जन्म आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ। और रही बात पूरे दुनिया में इस्लाम क्यों नहीं है, तो हमारे जितने भी सनातन राजा हुए हैं उन्होंने किसी से भी फोर्स कन्वर्जन नहीं कराया, जैसे कि तुम्हारे किंग कराते थे। और इस्लाम को फॉलो करने वाले राजाओं के बारे में तो मुझे बताना ही नहीं, आप लोग खुद ही जानते होंगे। शायद पाकिस्तान में ये चैप्टर पढ़ाना भूल गए होंगे इस गधे को। और रही बात पूरी दुनिया में फैले होने की, तो कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और
कई सारी कंट्रीज में सनातन के होने के कई सारे प्राचीन सनातन मंदिर पाए गए हैं और तो और अरब कंट्रीज में भी शिवलिंग पाई गई है। थाईलैंड एयरपोर्ट पे कभी जाना तो वहाँ पर गरुड़ जी की मूर्ति बनी हुई है। इंडोनेशिया में तो आप लोग जानते ही हो, वो लोग राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, तो वो तो मुसलमान है ही नहीं। बस सुन कन्वर्टेड हिंदू, और तेरे पूर्वज पता है किस बात के लिए कन्वर्ट हुए होंगे? इन्हीं हरकतों के चक्कर में उन्हें लात मार के भगाया गया होगा हिंदुइज्म से, तभी वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। और यार मैं तेरी क्या बात करूँ, जिसने पाकिस्तान बनाया वो खुद ही एक कन्वर्टेड हिंदू था। आप लोग इस वीडियो में देख ही लो। मछली का व्यापार करते थे और लोहाना जाति रूढ़िवादी थी। ऐसे में मछली के व्यापार को लेकर बहुत विरोध हुआ। लोगों ने उन्हें जाति से बाहर निकाल दिया और उनका बहिष्कार कर दिया। अपने समाज से बाहर निकलने के बाद पूजा भाई ने इस्लाम अपना लिया और ये परिवार खोजा मुसलमान बना। नाम मोहम्मद अली जिन्ना, बाप का नाम जीनाबाई ठक्कर और माँ का नाम मीठी बाई। समझा? अब शायद तुम्हें ये बात बताई गई है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिन लोगों को भी ये वीडियो देखकर बुरा लगा हो या उनकी धार्मिक भावनाओं को किसी भी प्रकार से हर्ट हुआ हो, तो मेरी तरफ से उन्हें दिल से सॉरी, केवल सैयद अजान को छोड़कर। और मैं उस सुअर से भी माफी मांगना चाहता हूँ जिससे मैंने सैयद अजान को कंपेयर किया था। बाकी सैयद अजान से तो मेरा लंड मांग रहा है माफ़ी। और आज से करेक्ट 1 महीने बाद मैं हिंदुइज्म के ऊपर एक कन्फर्म वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा हिंदुइज्म को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप लोगों को कैसे हिंदुइज्म के बारे में गलत गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। एंड मैं ये वीडियो सिर्फ हवा में नहीं लाने वाला हूँ, मैं फुल रिसर्च के साथ लाऊंगा, इसलिए मैं 1 महीने बाद कन्फर्म वीडियो लाऊंगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।